हेलो एवरीवन। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस के बारे में और टेम्परेचर कंपनसेशन के बारे में। यहाँ पर हमें सबसे पहला थर्मल एक्सपांशन के बारे में पता होना चाहिए। जो थर्मल एक्सपांशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है, जो मैटर है उसका जो डायमेंशन होता है उसमें चेंज आता है। मैटर का जो डायमेंशन होता है, मैटर मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट। या फिर सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो हमारा जो OHE है, OHE का जो कॉन्टैक्ट वायर हो गया, कैटेनरी वायर हो गया, राइट। OHE का स्पेसिफिकली कॉन्टैक्ट वायर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो OHE का जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसमें क्या आने लगता है, उसकी कॉन्टैक्ट वायर की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है। और अगर लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो जो सैग होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सैग इंक्रीज़ होना अनडिज़ायरेबल है, राइट। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है तो ऐसे केस में होता है कि जो कॉन्टैक्ट वायर की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ करती है, राइट, इस ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है विंटर के सीज़न में तो ऐसे केस में होता है कि कॉन्टैक्ट वायर की जो लेंथ होती है वो क्या होने लगती है, कंप्रेस होने लगती है। ये कॉन्टैक्ट वायर नहीं, कोई भी सिस्टम कंसिडर कर ले, स्पेसिफिकली अगर हम लोग ब्रिज भी कंसिडर कर ले, जो ब्रिज होता है जिस पे से गाड़ी वाड़ी आ जाती है, तो ब्रिज के बीच में भी कुछ गैप होता है और वो जो गैप होता है बेसिकली थर्मल एक्सपांशन की वजह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। थर्मल एक्सपांशन की वजह से होता है क्या, जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो बॉडीज़ होती है उसकी जो जो डायमेंशन होता है उसमें वेरिएशन होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो लेंथ होता है, मास होता है, जो हाइट होती है उसमें इंक्रीमेंट आने लगता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो ऐसे केस में उसमें कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है ड्यू टू एटॉमिक वाइब्रेशन। दैट तो सेम चीज़ हमारे कॉन्टैक्ट वायर में भी होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो ऐसे केस में जो कॉन्टैक्ट वायर की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है। टेम्परेचर कब इंक्रीज़ करता है, समर सीज़न के टाइम। और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है विंटर सीज़न के टाइम तो ऐसे केस में होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ऐसे केस में जो वायर की जो लेंथ होती है कंप्रेस होने लगती है, राइट। और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं हमारे OHE सिस्टम में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से फिगर कंसिडर किया है। यहाँ पर ये हमने OHE मास्ट कंसिडर किया है, यहाँ पर ये हमने काउंटर वेट कंसिडर किया है। ये जो काउंटर वेट है यही सारा का सारा काम करेगा। यहाँ पर हम लोग ये वाली फिगर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कॉन्टैक्ट वायर। कर्सर की टिप हमें जो शो कर रही है ये है बेसिकली कॉन्टैक्ट वायर। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो ऐसे कि इसमें जो कॉन्टैक्ट वायर है इसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज़ होगी, राइट, जिसके वजह से होगा क्या, सैग इंक्रीज़ करने लगेगा। तो जब इसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो वेट टेंशनिंग डिवाइस है नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो कॉन्टैक्ट वायर की जो लेंथ होगी उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो कॉन्टैक्ट वायर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस है इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो कॉन्टैक्ट वायर का जो टेंशन है उसको हम लोग कांस्टेंट रख पाए हर सीज़न में, चाहे गर्मी का सीज़न होने दो चाहे ठंडी का सीज़न होने दो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है मास्ट। यहाँ पर ये हमने फाउंडेशन कंसिडर किया। यहाँ पर ये काउंटर वेट कितने किलो का होता है, 400 kg का, राइट। और यहाँ पर ये जो हर एक जो डिस्क होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 40 किलोग्राम। यहाँ पर ये हमने रेगुलेटिंग इक्विपमेंट यूज़ किया जो कि एक तरीके का पुली टाइप का है, राइट। ये जो रेगुलेटिंग इक्विपमेंट है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा जब हमारे ये काउंटर वेट अप डाउन करेगा। तो यहाँ पर ये टर्न बकल हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर ये हमने इंसुलेटर कंसिडर किया है, राइट। और यहाँ पर ये इक्वलाइजिंग रिंग, यहाँ पर ये जो इक्वलाइजिंग लिंक होती है इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो इक्वलाइजिंग लिंक होती है वो क्या करती है, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो वायर है ये हमारा कैटेनरी वायर है और ये जो नीचे वाला जो वायर है ये हमारा कॉन्टैक्ट वायर है। अब ये कैटेनरी वायर और ये कॉन्टैक्ट वायर दोनों पर जो टेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कैटेनरी वायर पे भी जो टेंशन है बेसिकली 1000 kg का टेंशन होना चाहिए। ये जो कैटेनरी वायर है, ऊपर वाला जो वायर है जो कि हमें एरो शो करिए, कैटेनरी वायर का भी जो टेंशन है 1000 kg होना चाहिए। और जो कॉन्टैक्ट वायर है इसका भी जो टेंशन है कितना होना चाहिए, 1000 kg। तो यहाँ पर ये दोनों वायर का जो टेंशन है उसे कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइजिंग लिंक यूज़ करते हैं, जो कि क्या करती है, ये कैटेनरी वायर और जो कॉन्टैक्ट वायर है दोनों का जो टेंशन है उसे सेम रखती है, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वही लिखा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा समर सीजन के टाइम तो जो एक्सपांशन होगा कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर की लेंथ में वो इंक्रीज़ करेगा, सैग इंक्रीज़ करेगा, टेंशन डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, प्रॉब्लम अकर होने लगेंगी करंट कलेक्शन के टाइम, राइट। सिमिलरली जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेशन होने लगेगा कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर की लेंथ में, सैग कम होने लगेगा, सैग कम होगा तो टेंशन बढ़ेगा, राइट, जिसके वजह से हो क्या सकता है, टेंशन बढ़ेगा तो ऐसे केस में हो क्या सकता है, हमारा जो वायर है वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस है काउंटर वेट है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, वायर का जो टेंशन है उसे कांस्टेंट रखने का काम करता है।
अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फिगर को अगर हम लोग देखें कि ध्यान से, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है, ये बेसिकली मास्ट। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये है बेसिकली मास्ट, ये है मास्ट, और यहाँ पर ये है मास्ट, राइट। यहाँ पर ये वाला जो मास्ट है, कौन सा मास्ट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाला जो मास्ट है, ये है एंटी क्रीप मास्ट, जैसे कि हमने बात किया। ये वाला जो मास्ट है, ये एंटी क्रीप मास्ट है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जो एंटी क्रीप मास्ट होता है, एंटी क्रीप प्रोवाइडेड, जो एंटी क्रीप जो मास्ट होता है, ये हर कितने डिस्टेंस में प्रोवाइड करते हैं हम लोग, हर 750 मीटर में एंटी क्रीप मास्ट प्रोवाइड करते हैं। एंटी क्रीप हमने बात किया था, जो एंटी क्रीप होता है वो क्या होता है, एंटी क्रीप मास्ट क्या करता है, जो पूरा जो कैंटिलीवर सिस्टम होता है उसे क्या करता है, रिजिडली होल्ड करके रखता है, ताकि जो कैंटिलीवर सिस्टम और जो कॉन्टैक्ट वायर और जो हमारा पूरा जो OH है उसमें किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट ना हो, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो वायर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये है बेसिकली हमारा कैटेनरी वायर J1, और जो J2 है, ये है क्या, ये है बेसिकली जंपर। अभी जो जंपर है वो क्या करता है, जो जंपर होता है बेसिकली जो कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर है दोनों को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें पहला वाला ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस दिखाई दे रहा है, राइट। ये दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 1500 मीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 1500 मीटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटर वेट इज़ लोकेटेड इन एवरी 1500 मीटर, जैसे कि हमने बात किया। ये जो काउंटर वेट है, ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस, जिसे हम लोग काउंटर वेट भी बोल रहे हैं, तो ये जो काउंटर वेट है ये हर कितने मीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है, 1500 मीटर के डिस्टेंस पे। 1000 kg टेंशन फॉर्म ऑन वायर बोथ कैटेनरी एंड कॉन्टैक्ट। ऑटो टेंशनिंग डिवाइस यूज टू कीप टेंशन ऑफ वायर कांस्टेंट, जैसे हमने बात किया, जो ऑटो टेंशनिंग डिवाइस है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जो दोनों वायर है उसका जो टेंशन है उसे कांस्टेंट रखने के लिए, और दोनों वायर पे कितना टेंशन बनना चाहिए, 1000 kg का, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो इक्विपमेंट है, ये बेसिकली रेगुलेटिंग इक्विपमेंट। तो रेगुलेटिंग इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर रेगुलेशन पर्पस, और कैन से इट एक्ट एज अ पुली टू प्रोवाइड फ्री मूवमेंट इन वायर। जो वायर है उसमें फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रेगुलेटिंग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। इंसुलेटर प्रिवेंट करंट फ्लो इन रेगुलेटिंग डिवाइस लाइक टर्न बकल रेगुलेटिंग इक्विपमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने इंसुलेटर का यूज़ किया है। जो इंसुलेटर होता है वो क्या करता है, जो इंसुलेटर होता है यहाँ से जो करंट है वो यहाँ पर फ्लो नहीं होने देता। मतलब ये जो इंसुलेटर है, जो कैटेनरी और जो कॉन्टैक्ट वायर का जो करंट है, टर्न बकल रेगुलेटिंग इक्विपमेंट और जो काउंटर वेट है, इसमें फ्लो नहीं होने देता। तो जो इंसुलेटर होता है क्या करता है, करंट के फ्लो को प्रिवेंट करता है। इक्वलाइजिंग रिंग प्रोवाइडेड इज फॉर गिविंग इक्वल टेंशन ऑन बोथ दी वायर, जैसे हमने बात किया कैटेनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर दोनों पे सेम टेंशन होना चाहिए 1000 kg का, जो कि हमें इक्वलाइजिंग रिंग प्रोवाइड करती है। ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस इज यूज इन रेगुलेटेड OHE। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें पता है एक रेगुलेटेड OHE होती है और दूसरी अनरेगुलेटेड OHE होती है। तो यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस होता है, इसको हम लोग कौन सी OHE में यूज़ करते हैं, रेगुलेटेड OHE में यूज़ करते हैं। रेगुलेटेड OHE में हम लोग ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस इज यूज इन रेगुलेटेड OHE। ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन एवरी 1500 मीटर एंड 1500 मीटर इज नोन एज वन टेंशन लेंथ। जैसे हमने बात किया, जो ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस है इसको हम लोग हर 1500 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं, और ये जो 1500 मीटर का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बेसिकली वन टेंशन लेंथ भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑटोमेटिक वेट टेंशनिंग डिवाइस है इसको हम लोग कितने मीटर के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं, हर 1500 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं, और हर 1500 मीटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वन टेंशन लेंथ भी बोलते हैं।